श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। हर हर महादेव। शिव महिम्न स्तोत्र 11वां श्लोक का अनुवाद, हिंदी अनुवाद। हे त्रिपुरारी, 10 मुख रावण ने तीनों भुवन का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं के युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण न कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं। यह आपके चरण कमलों में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। 12वें श्लोक का जो भाव है, हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तोड़ने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे की नोक से जरा सा कैलाश को दबा दिया, तो उस रावण की प्रतिष्ठा स्थिति पाताल में भी दुर्लभ हो गई। वह नीचे ही खिसक का चला गया। प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मुंह में फंस जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। 13वें श्लोक का भाव, हे वरदानी शंकर, त्रिभुवन को वशवर्ती बनाने वाले बानासुर ने इंद्र की अपार परमोच्च संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों के शरणागत सेवक उस बानासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना, नतमस्तक होना किस विषय की उन्नति के लिए नहीं होता। अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार की उन्नति प्रगति होती है। 14वें श्लोक का भाव, हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वालाओं से असमय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयाद्र होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालपान नीला दब्बा है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है? अर्थात महोपकार के कार्य से उत्पन्न होने के कारण और अधिक शोभा बढ़ा रहा है। वस्तुतः संसार के भयों को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी प्रशंसनीय होता है। 15वें श्लोक का भाव, हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव, असुर एवं नरसमूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान जय समझने लगा, तब आपके देखते ही स्मृति मात्र शेष रह गया, यानी भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान, उन्हें विचलित करने का उपक्रम कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। 16वें श्लोक का जो भाव, हे ईश, जब आप तांडव नर्तन करते हैं, तब आपके पैरों के आघात चोट से पृथ्वी अचानक संशय संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपके धुमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं। अतः आकाश मंडल भी संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली हुई
बिखरी जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थितियों को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता तो वाम क्षोभद हो ही हो जाती है। सच है, संपत्ति वाले का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। 70वें श्लोक का जो भाव है, हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों के सदृश फैन की शोभा वाला जो गंगा जल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा सा दिखाई पड़ा और सिर से नीचे गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी वलय के भीतर संसार को दीपक के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। 18वें श्लोक का जो भाव है, हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर स्वरूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्रे और चक्रियानी चक्रपाणी, विष्णु को जो बाण बनाया, तो यह सब आडंबर समारंभ करने का क्या प्रयोजन था? सर्वसमर्थ आप उसे अपने इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही अपने वंशवर्ती हाथ में स्थित खिलौनों से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौनों से खेलती रहती है। 19वां श्लोक का जो भाव है, हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें जो एक कमल कम पड़ गया था, तो उन्होंने अपना ही नेत्र कमल उखाड़कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागृत है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया था, जो विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता है। 20वां श्लोक का जो भाव है, हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञादिक समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं को यज्ञ फल से संबंध करने के लिए, फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, वह जड़ है, अतः चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता है। अतः आपको यज्ञों में फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेदवाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म में तत्पर रहते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।